हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड की प्रैक्टिस सेट। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादातर तो बिहार डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। इससे पहले कि सेशन हम स्टार्ट करें, प्लीज़ जितने लोग हमारे चैनल को ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी कभी ये न्यू सब्सक्राइबर के पास वीडियो जा रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन है उपसर्ग। तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर और स्वर मिलकर जब विकार उत्पन्न होता हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन है कारक, तीसरा ऑप्शन है समास, चौथा ऑप्शन है संज्ञा। तो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? जो अन्य नया शब्द बने, सार्थक शब्द बने, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और वर्ड से जो मिलकर बने, वर्डों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा। पहला ऑप्शन है यथा और स्थान, दूसरा ऑप्शन है यथा के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है यथा का स्थान, चौथा ऑप्शन है यथा का या स्थान का यथा। यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? स्थान के अनुसार। और इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। क्यों है? क्योंकि यथा जो है ये अव्यय जुड़ा है। क्यों है? क्योंकि यथा जो है अव्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द गैजेट का हिंदी क्या होगा? पहला ऑप्शन है राजपत्रित, दूसरा ऑप्शन है अराजपत्रित, तीसरा ऑप्शन है सरकारी, चौथा ऑप्शन है गैर सरकार। गैजेट का सही शब्द क्या होगा? गैजेट का सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका राइट जवाब क्या होगा? राजपत्रिक होगा। ए आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेजियस एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है आकस्मिक व्यय, दूसरा ऑप्शन है गुप्त धन, तीसरा ऑप्शन है आपात राशि, चौथा ऑप्शन है अनुवर्ती राशि। कॉन्टिजेनिक्स एक्सपेंडिचर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका राइट जवाब क्या है? ए आकस्मिक व्यय हो। टा का उच्चारण स्थान क्या होगा? पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंत, चौथा ओष्ठ। तो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री और टा वर्ग जितने आते हैं वो किससे होंगे? मूर्धा से होंगे। इसका राइट जवाब क्या होगा? मूर्धन्य। और कंठ अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आ और का अकु विसर्जनीय नाम कंठा। का वर्ग के जितने होते हैं, विसर्ग जितने होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। उपपदमीय नाम ओष्ठा, उपपदमीय नाम ओष्ठा। उ और पा वर्ग जितने भी होते हैं वो सभी ओठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय का भाववाचक संज्ञा। भारतीय क्या है? एक विशेषण है। भारत क्या है? भारत जो है संज्ञा है और भारतीय क्या है? विशेषण है। लेकिन भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भारतीयता होगा। क्या होगा? भारतीयता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ है सम्मानजनक बात कहना, दूसरा क्या है? अपमानजनक बात कहना, तीसरा क्या है? जहर खाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जहर उगलने का आंसर क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? अपमानजनक बात कहना। इसका राइट जवाब क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, दूसरा प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तीसरा धीरे धीरे ध्यान से चलो, चौथा यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये भी सही है। धीरे धीरे ध्यान से चलो, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी सही। यहाँ पे देखते हैं गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य, या तो दर्शनीय मौजूद हो या तो देखने योग्य मौजूद हो। तो इसका राइट जवाब होगा ए, शुद्ध वाक्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द कौन
पदबंध है? पहले से बहुत तेज कौन सा पदबंध है? पहला ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, दूसरा क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा संज्ञा पदबंध, चौथा विशेषण पदबंध। तो पहले से बहुत तेज है, ये तेज दौड़ा पे जोड़ पड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है भर्तृवाच, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा एक से अधिक विकल्प सही है। तो आम खाया जाता है, आम क्या है? आम कर्म है। आम क्या है? कर्म है, इसलिए यह क्या होगा? इसलिए कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ? आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप मेरे घर आएंगे या लगा है तो क्या होगा? या लगा है तो संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या है? पहला ऑप्शन है अलंकार, दूसरा ऑप्शन है अर्थ, तीसरा ऑप्शन है छंद, चौथा ऑप्शन है तीनों। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या होता है? वह अर्थ होता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? बी, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है। कैसा अर्थ है? पहला ऑप्शन है वाचक, दूसरा लक्षक, तीसरा व्यंजक, चौथा इनमें से कोई नहीं। किसी को बहुत देर तक सोया देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है, अब तो बिछावन छोड़ो। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो क्या होगा? व्यंजक होगा। क्या होगा? व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? जिसकी तुलना या मतलब तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, उस अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमान, चौथा वाचक। उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। उस वाक्य को या उस तत्व को क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे, जिसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मानवेतर जड़ तथा चेतनाओं में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ क्या होगा? विरोधाभास होगा कि मानवीकरण होगा कि व्यतिरेक होगा कि संदेह होगा? जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों का आरोपित किया जाए वहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण होगा। इसका राइट जवाब क्या होगा? मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार कौन सा होगा? अलंकार ढूंढें। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा, तीसरा मानवीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। दुख है जीवन तरु के फूल, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? दुख है जीवन तरु के फूल, मतलब दुख जीवन में जो है वह किसके समान है? तरु के फूल के समान है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह तो रूपक अलंकार है। क्या होगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार हैं। रूपक अलंकार इस काले संकट सागर पर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तीसरा है दीनबंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे। तो यहाँ दीन द यहाँ पे अनुप्रास, चार चा यहाँ पे भी अनुप्रास, आगे नदियाँ पड़ी अपन तो मतलब अनुप्रास अलंकार होगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ इस काले संकट सागर पर, यहाँ पे रूपक काले संकट सागर, काला है संकट सागर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर। रूपक अलंकार तुलना की जा रही है, ए अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानो भीत जानी महाशीत में पसारी पानी मानो, छतिया की छाव रखे पावक छिपाई के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा उपेक्षा, तीसरा विभावना, चौथा श्लेष में। मानव, यहाँ मानव शब्द है तो जिस वाक्य में जिस पंक्ति में मनहु जनहु जो ये सभी आए उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। इसका राइट जवाब क्या होगा? उत्प्रेक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या हो रहा है कि इसमें विरोधाभास हो रही है। क्या हो रहा है? इसमें विरोधाभास हो रही है, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगड़ में कितने लघु और गुरु होते हैं? तो भगड़ में क्या होते हैं? 2 लघु होते हैं, 2 लघु होते हैं और 1 गुरु होता है, 1 गुरु वर्ण होते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, तो उन्हें कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? पहला ऑप्शन है मालिनी, दूसरा वसंत तिलका, तीसरा ऑप्शन है मंदा क्रांता, चौथा ऑप्शन है वंशथ। तो उसमें कौन सा वर्णिक छंद होंगे? वंशथ होंगे। कौन सा होंगे? वंशथ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? पहला ऑप्शन है ओज गुण, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद गुण, तीसरा ऑप्शन है माधुर गुण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? तो प्रसाद गुण को माना गया है। किसे माना गया है? प्रसाद गुणों में राजा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संचारी, दूसरा अनुभव, तीसरा स्थायी, चौथा विभाव। तो जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। हमारे हिंदी के 25 प्रश्न खत्म हुए। आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि? नीम क्या है? क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है नीम के सत्व मतलब नीम के रस में अजाडीराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। दूसरा, यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तीसरा, यह प्रकृति में बहुत तेजी से क्या कर रहा है? नष्ट हो रहा है। तीसरा है, इनमें उत्पादन की दर लागत अधिक नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए होगा। नीम के रस में अजाडीराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फिनाइलफ्थैलीन का रंग होता है। सामान्य रूप से अम्ल रहे उसमें फिनाइलफ्थैलीन का रंग कैसा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा रंगहीन, तीसरा नारंगी, चौथा लाल। उसमें क्या हो जाएगा? फिनाइलफ्थैलीन रंगहीन हो जाएगा। यदि क्षार में रहता है फिनाइलफ्थैलीन तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार रहा? पहला ऑप्शन है तत्वों का द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है तत्वों का परमाणु संख्या, तीसरा ऑप्शन है तत्वों की भौतिक अवस्था, चौथा ऑप्शन है तत्वों की संयोजकता। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तत्वों के परमाणु संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। पहला ऑप्शन एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा आयरन, एक से अधिक विकल्प सहित, चौथा है कार्बन। तो एक से अधिक, तो तीनों में कॉपर में भी 2 संयोजकता है, आयरन में 2 है और कार्बन में कितनी संयोजकता है? कार्बन में कितनी संयोजकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? एक से अधिक विकल्प सही है। इसका राइट जवाब क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें से एकल झिल्ली से कौन सा घिरा हुआ है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर फट जाती है तो क्या होता है? कोशिका नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहता है। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्राव, दूसरा बिंदु स्रावण, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा वाष्पीकरण। पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्रावण कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु स्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन है पेशीय प्रणाली पर, दूसरा पाचन तंत्र पर, तीसरा तंत्रिका तंत्र पर, चौथा संचार प्रणाली पर। कीटनाशक आमतौर पर किस पे कार्य करते हैं जिससे कि वो नष्ट हो जाते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। इसका राइट जवाब क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? फलों के पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा जिबरेलिन, चौथा साइटोकाइनिन। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? एथिलीन। एथिलीन जो है फलों के पकने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है डार्विन ने, दूसरा ओपेरिन ने, तीसरा लैमार्क ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1859 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1859 ईस्वी में लिखी थी। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चालक का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, चौथा सेकेंड प्रति मीटर। तो चालक का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा ये भी सही है, मीटर प्रति सेकंड ये भी हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये भी, लेकिन सेकंड प्रति मीटर ये नहीं हो सकता। तो ये मात्रक नहीं हो सकता, डी है जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हों तो पहला ऑप्शन है किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, दूसरा उनका जड़त्व में परिवर्तन होगा, तीसरा उनका त्वरण अलग अलग होगा, चौथा उन्हें समान परिणाम के बल की अनुभूति होगी। तो इसका क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा के सतह पर के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं तो क्या है? मतलब तो क्या है कि किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, उनका जड़त्व में परिवर्तन होगा, उनका त्वरण अलग अलग होगा, कि उन्हें समान परिणाम के बल की अनुभूति होगी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। इसका राइट जवाब होगा ए, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारा मीटर ऊपर उठे तो क्या होगा? पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी, दूसरा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, तीसरा पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा, चौथा एक से अधिक विकल्प सही है। तो एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या होगा? पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी। इसका राइट जवाब क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं। ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं। पहला ऑप्शन है ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, चौथा निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में तो चल ही नहीं सकती, तो सबसे तीव्र गति से किस में चलती हैं? ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा बलुआई मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी। तो पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ओजोन परत के छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के छेद के लिए कौन सा उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह फ्रिज एसी से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में, दूसरा लंदन में, तीसरा न्यूयॉर्क में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और द्वितीय कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये सेकेंड में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? तृतीय ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में था। इसका राइट जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा, पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा सौर, तीसरा थर्मल ऊर्जा, चौथा बायोगैस।
तो जीवाश्म ऊर्जा कौन है? कोयला जो है ये जीवाश्म ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, 1020 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो चालक मतलब हम जानते हैं टाइम बराबर कितना हो रहा है? 1 सेकंड, प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड। और इसका फार्मूला क्या है? Q बराबर पहले एन ई निकाल लेते हैं। Q बराबर पहले एन ई, तो एन कितना है? 1020 है, और ई कितना है? 1.632 गुणे 10 की पावर -19 से होता है। इसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर आ जाएगा। फिर प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? Q/T होगा। T से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.2 गुणे 10 की पावर 17 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है अमीटर का, दूसरा वोल्टमीटर का, तीसरा गैल्वेनोमीटर का, चौथा पोटेंशियोमीटर का। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का फार्मूला क्या है? लेंस का फार्मूला क्या है? तो ये पहला ऐसे तो इसका राइट जवाब पहला ही होगा। लेंस का फार्मूला है। और यहाँ पे क्या है? V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। U क्या है? वस्तु की दूरी है। F क्या है? फोकस की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं जो बिहार डीएलएड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए ये सामाजिक अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी? उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है कोलंबस ने, दूसरा वास्को डी गामा ने, तीसरा मैगलेन ने, चौथा बार्थोलोमियो डियाज ने। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज कब हुई थी? 1488 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1488 ईस्वी में पुर्तगाली वाले खोजे थे, जिनमें क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज नाम है। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज नाम है। इन्होंने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? पहला ऑप्शन है चेरो विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है चुआर विद्रोह, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कोल विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय तो चेरो विद्रोह से संबंधित है। किससे? चेरो विद्रोह से। और ये 1800 ईस्वी में झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो जनजातियों द्वारा किया गया था। चेरो जो विद्रोह 1800 ईस्वी में झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो जनजातियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राज्य महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन 4 साल, दूसरा 2 साल, तीसरा 1 साल, चौथा 5 साल। कितना होता है? तो 1 साल का होता है। इसका राइट जवाब होगा 1 साल। और जिसका चयन प्रतिवर्ष जून में किया जाता है। कब किया जाता है? जून में किया जाता है। जून में किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना समय का होता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट जो एक्ट है किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1911, तीसरा 1914, चौथा 1919। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा रूस में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा जर्मनी में। वाडा बंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? वाडा बंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ। इसका राइट जवाब क्या होगा? सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। एल नीनो
किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस से आसपास नजर आती है। यह धारा कब आती है? दिसंबर के महीने लास्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, कोई नहीं। तो ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण। इसका राइट जवाब क्या होगा? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, तीसरा नेफेड, चौथा ट्राइफेड। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है एजेंसी FCI जिम्मेदार है। बी इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातुक्रम कोयला क्या है? लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातुक्रम कोयला क्या है? पहला ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। तो लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातुक्रम कोयला क्या है? क्या है इसका? तो बिटुमिनस इसका राइट जवाब होगा। क्या होगा? बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। उन्हें 2009 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है खनिज तेल हेतु, दूसरा तेल शोधक कारखाना, तीसरा कोयले की नियत होती, चौथा परमाणु शक्ति। तो मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? पहला ऑप्शन है मनाली से लेह तक, दूसरा लद्दाख, तीसरा शिमला से लेह तक, चौथा कश्मीर से लद्दाख तक। तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में स्थित है। इसका राइट जवाब क्या होगा? बी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पहला नवीकरणीय, अनवीकरणीय, तीसरा जैव, चौथा अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पेरू, चौथा कनाडा। तो किस देश से लिया गया है? तो यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानूनें लगा सकती हैं, परंतु कानून की विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? पहला ऑप्शन है 390, दूसरा 395, चौथा 450, पाँचवा 495। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 या 470 हैं। चलिए 450 दे रहे हैं। सॉरी, इसका राइट जवाब क्या होगा? बी 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 34, चौथा ऑप्शन है 31। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? 34 है। कितनी है? 34 है। इसका राइट जवाब क्या होगा? 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? पहला ऑप्शन है भारत सरकार की आलोचना, दूसरा ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, चौथा संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा राष्ट्रपति। तो कौन करता है? तो सी, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? पहला ऑप्शन है निर्णय में देर, दूसरा राष्ट्रीय भावना का अभाव, तीसरा राजनीतिक चेतना का अभाव, चौथा जनमत पर आधारित। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? जनमत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस प्रकार को मान्यता मिली है? किस विचार को मान्यता मिली है? पहला ऑप्शन है नागरिक अधिकार, दूसरा वयस्क मताधिकार, तीसरा उत्तरदायित्व, चौथा राजनीतिक समता के साथ आर्थिक समानता। तो इसका राइट जवाब क्या हो? राजनीतिक समता के साथ आर्थिक समानता के विचार को मान्यता मिली है। ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट जो हिंदी से थे, विज्ञान से थे और सामाजिक अध्ययन से थे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।